पोस्टमार्टम की चीरफाड़ इस हेडलाइन के अंतर्गत मैं आपके सामने सारे पक्ष रखूंगा। मैंने दूसरे एपिसोड में बताया था कि हत्या या आत्महत्या दोनों के लिए जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं दोनों प्रूव करने के, एक घटनास्थल का पंचनामा, दूसरा इंक्वेस्ट पंचनामा और तीसरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस दस्तावेज को साबित करने के लिए उनको आसपास के सारे सबूत ढूंढने होते हैं और सबूतों का आधार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, घटनास्थल का पंचनामा, इंक्वेस्ट पंचनामा, ठीक है, अड़ोस पड़ोस के बयान, प्रत्यक्षदर्शी, घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान, ये सब चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ये महत्वपूर्ण जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं ऐसे दस्तावेज है। हत्या या आत्महत्या यह चर्चा चली रही थी, लेकिन कई पहलुओं से लगा है कि यह स्पष्ट रूप से हत्या है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विशेषज्ञों के साथ में गहनता से जांच की गई, जिसमें कई क्राइम में जिन्होंने काम किया, डिटेक्शन का काम किया, ऐसे सीनियर अधिकारी, फॉरेंसिक अधिकारी और विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों की टीम के साथ में सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ है। पहले हमारे पास ज़बानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी। अब हमारी टीम ने कहीं से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसका हिंदी का अनुवाद पूरा मेरे पास यहाँ पे स्पष्ट रूप से आया हुआ है। पुलिस ने बहुत आनन फानन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया और परिवार वालों के दबाव में हत्या के आरोपी तय कर दिए। इस प्रकार यदि किसी के दबाव में पुलिस काम करती है और जो दबाव तंत्र वहाँ पे उपयोग में लाया गया उसके आधार पर जिसको आरोपी बनाया गया, इस प्रकार यदि पुलिस काम करती रही तो कल से कोई भी पुलिस की सहायता के लिए सामने नहीं आएगा। जैसा कि अभी इस समय इस हत्या के मामले में पुलिस को अपेक्षित सहयोग कहीं से नहीं मिल रहा है। पुलिस सारे तीर अपने अंधेरे में चला रही कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। सबूत, गवाह सारे नदारद है। पुलिस को जिस थ्योरी पे काम करना चाहिए, पुलिस उस थ्योरी पे काम ना करके जो आरोपी उन्होंने पकड़े हैं उसी को आरोपी सिद्ध करने के लिए पूरे उनके प्रयास है। 2 दिन हुए अभी चार्ज लेने को गाड़गे नगर का। चूँकि जो भी आधारित बात वो कहेंगे, जो अपने अधीनस्थ अधिकारी कार्य करते हैं उनसे पूछकर ही क्या चल रहा है उसके आधार पर अपना वह बयान देते हैं। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से यानी जो अधिकारी उनको लग रहा है कि ये दोनों हत्या के आरोपी है और इनके खिलाफ पूरे सबूत जुटाकर इनको यानी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, ऐसा उनका प्रयास है। हो सकता पुलिस की टीम है, उनको जो प्राथमिक उनको लगा हत्या का, लेकिन सारे सबूत जब खिलाफ जा रहे हैं पुलिस के और हत्या के आरोप में जो सबूत चाहिए वो सारे के सारे नदारद है। कोई एक चीज़ नहीं है कि जो उनको वहाँ पे हत्या का आरोपी सिद्ध कर, सिर्फ इस बात से कि हत्या जब उन्होंने उतारी बॉडी तो उस समय वहाँ पे मौजूद थे और परिवार वालों ने बयान दिया कि हत्या इन्होंने की। परिवार वालों के पास में भी कोई ठोस सबूत नहीं। अब जब बाद में परिवार वालों से बात की तो उन्होंने कहा हमको उस समय ऐसा लगा होगा, लेकिन अब लगता है कि वो नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि वो भी अब कन्फ्यूजन है कि भाई हत्या इसने नहीं तो, लेकिन हत्या तो हुई है। अब हत्या हुई है, किस प्रकार से हुई है, पुलिस ने इसकी गहराई में न जाकर कि किसने हत्या की इसकी ओर जांच चालू है। हालांकि कई एंगल्स में बता रही है पुलिस, कई एंगल्स में जांच कर रही है। कई एंगल्स में जब जांच कर रही है पुलिस, ऐसा जब उनका बयान आता है, ऐसा जब चर्चा के दौरान होता है
तो निश्चित रूप से कि इसकी हत्या पे वो भी टिके हुए नहीं, ये आरोपी ये भी टिके नहीं, उनको भी डाउट है कि आरोपी नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस का बयान आता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। अपराध तो सिद्ध कीजिए साहब पहले। सिर्फ जनता के दबाव में आकर यदि आप पुलिस वाले किसी के खिलाफ में आरोप दाखिल करके उसको आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा कर उसको जेल में भेज दिया जाता है। अक्सर हमने ऐसा देखा है कि निरपराध को जब ऐसे जेल में भेजा जाता है और जब वो वापस आता है तो अंदर जिन लोगों से उनकी मुलाकात होती है वो निश्चित 90% लोग वहाँ पे अपराधी ही होते हैं, क्योंकि सजा याफ्ता होते हैं। कुछ लोग ऐसे चल जाते हैं लेकिन जब बाहर वहाँ से निकलते हैं तो पूरी तरह अपराध का आवरण लिए होते हैं। तो यह अपराधी बनाने की फैक्ट्री एक प्रकार से कही जा सकती है कि निरपराध लोगों को यदि इस प्रकार का उनसे व्यवहार किया जाए और जेल में ठूसा जाए तो आने के बाद में उनका क्या व्यवहार होगा यह आने वाला समय बताएगा। यहाँ पे जो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ कि पुलिस हवा में तीर चला रही है, अंधेरे में तीर चला रही है, पानी पे लठ मार रही है, जितने भी इसके मुहावरे होंगे सारे पुलिस पे यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम। पुलिस ने कहीं भी जो उनके पास टेक्निकल डाटा होना चाहिए, इंक्वेस्ट पंचनामा है, घटनास्थल का पंचनामा है, उसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, इस पे कहीं वह चर्चा में नहीं है। इसकी और एक प्रकार से अनदेखिए, क्योंकि हत्या किस प्रकार हुई और किस हथियार से हुई, किस परिस्थिति में हुई, यह जब तक उनके ध्यान में नहीं आएगा तो आरोपी तक पहुंचेंगे कैसे? आरोपी तक पहुंचने के लिए यह महत्वपूर्ण बेसिक जानकारी पुलिस को निकालना बहुत जरूरी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो मेरे पास में आई हुई है, मेरे पास में हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन करके, क्योंकि ओरिजिनल कहीं पर भी हासिल करने की हमारे पास में कोई सोर्स नहीं है। पुलिस यह यानी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट करके हमको देती नहीं है। दवाखाने से भी यह रिपोर्ट हमको मिलती नहीं है, कहते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन में दे दी, आप पुलिस स्टेशन से हासिल करो। पुलिस स्टेशन जब तक यह इनकी चार्जशीट दाखिल नहीं होती, जब तक ऐसे कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पब्लिश नहीं करती, पब्लिक डोमेन में नहीं मिलते हैं, गोपनीय डॉक्यूमेंट रहता है। गोपनीय डॉक्यूमेंट क्यों रहता है? क्योंकि उनकी इंटरनल उनके हिसाब से इंक्वायरी चलती रहती है, उनको जो लगा वो ढंग से इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मान लिया कि रॉड से प्रतीक ने उसको मारा है और उसके बाद में उसको लटका दिया है और बाद में जाकर वापस वहाँ पे नाटक के रूप में उसने बॉडी को उतारा और लोगों को जमा किया और गवाह के रूप में कुछ लोगों को साथ में ले गए, बाकी लोगों को बुलाया और इस प्रकार से वो हत्या का आरोपी वहाँ पे सिद्ध करने के लिए पीछे। हो सकता है उनकी थ्योरी जो आज तक के उनके अनुभव उसके आधार पर चले, क्योंकि सारी रिसर्च CDR CCTV कैमरे और वो कहाँ गया कहाँ नहीं आया और कहीं से दिखता है क्या, वो उसके आसपास पूरी चल रही है। अब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर क्यों शंकित हूँ? बहुत सारे मैंने बहुत इसमें सोचा, बहुत रिसर्च की, कई लोगों से चर्चा की कि हत्या कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो हत्या किस प्रकार से हुई, यह उसके बाद में क्यों, क्योंकि हत्या कैसे और क्यों ये जब तक कारण नहीं मालूम पड़ेंगे, पुलिस यानी जो उसके सही में आरोपी है, सही में अपराधी है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। उसके लिए पुलिस को पूरा पोस्टमार्टम का जानकारी लेनी होगी, पोस्टमार्टम की पूरी चर्चा करनी होगी, डिबेट करनी होगी, कुछ क्यूरी निकालनी होगी, उसमें शंकाएं निर्माण करनी होगी कि ये क्यों। पुलिस ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। पुलिस देख रही कि ये किस प्रकार से किसी कैमरे में कैद होते हुए उसके घर के पास जाता हुआ दिखता, कहीं भी जाते हुए दिखा तो पुलिस झट दबोच लेंगी यही अपराधी है करके। लेकिन कोर्ट में जब सिद्ध करना होता है, जिस प्रकार से मैंने कल यानी पुराने जो इसके पूर्व CM थे उनसे भी बात की, कहीं पर भी हत्या का स्पष्ट कारण नहीं लिखा हुआ है कि हत्या, यह लिखा कि हेड इंजरी है, लेकिन हेड इंजरी के कारण ही इसकी मौत हुई ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इस पूरे विवरण में हत्या किस प्रकार हुई, संभावना क्या हो सकती है, क्योंकि ये बहुत कोल्ड प्लानिंग वाला मर्डर है, यानी बहुत शांतता से और बहुत विस्तार से सोचकर सोची समझी साजिश के अंतर्गत यह हत्या हुई, ऐसा
हमने कई लोगों से चर्चा की तो एक उसकी एक स्टोरी तैयार होती, किस प्रकार की स्टोरी है। एक ब्रेक के बाद मैं आपको बताकर कि किस प्रकार हत्या होंगी, इस पर चर्चा की होगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि हत्या का समय जो पुलिस ने बताया, यानी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 8 बजे से पहले स्पष्ट नहीं है। 8 बजे से पहले यानी 3 बजे से 8 बजे तक कभी भी हो सकता है, ऐसा सबका मानना है। क्योंकि उसकी बहन से जब चर्चा हो रही थी कि उनको हत्या की संभावना क्या है, तो उन्होंने कहा 3 से 7:30 के बीच में, उन्होंने 3 से 7:30 के बीच में हत्या हुई होगी। आप उनकी भी जो उन्होंने कहा हमसे, ये भी हम आपको सुनाते हैं। त्यांनी आता ही घटना ऍक्च्युअली कधीची आहे माहित नाही आम्हाला. माझा असा अंदाज आहे ही घटना 3:30 ते 7:30च्या दरम्यानली ही घटना आहे. आणि पीएम रिपोर्ट मध्ये आम्हाला कळलंय की हिचा गळफास नसून हिची आत्महत्या करण्यात आली, कारण तिचा हत्या करण्यात आली. तो ये थी उनकी मृतका की बहन, जिन्हें बताया 3 से 7:30 के बीच में हत्या हुई होगी संभावना है। और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा, हत्या का जो समय, अंदाजित समय उनको है, उन्होंने जो अपने रिपोर्ट में लिखा उसमें लिखा है कि हत्या का समय 3 बजे से 8 बजे के बीच में 15:09 से 20 बजे तक, यानी 3:09 से लेके तो रात को 8 बजे तक। 3:09 का समय इसलिए इन्होंने लिया कि 3:09 पे उसकी बहन को फ़ोन गया था, आकांक्षा का यानी मृतका का, कि फ़ोन लगाया और गलती से लग गया और फ़ोन काट दिया गया था, ऐसा हमारे पास बयान है। अब 3 से लेके तो 20 बजे तक, 20 बजे तक इसलिए लिखा हुआ है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, और ये 8 बजे के बाद में वहाँ पहुँचे, उसके पहले हत्या उसकी हो चुकी थी। इसलिए एक वहाँ का जो मार्किंग है 20 बजे यानी 8 बजे के आसपास हो था, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी वहाँ की जो घटना स्थल की स्टोरी थी उसके हिसाब से पोस्टमार्टम में समय दे दिया कि 8 बजे के पहले हुई होगी। स्पष्ट रूप से कितने बजे हुई और कब हुई और किस कारण हुई, इन्होंने कहा कि चोट है, हेड इंजरी है, लेकिन हेड इंजरी के कारण ही मौत हुई, ऐसा कहीं बहुत स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हेड इंजरी के बाद में उसे लटकाया गया और जो गले पे मार्क है वो लटकाने के बाद के, यानी मौत होने के बाद के मार्क है। तो अब एक दूसरी बहुत एक कहानी पर विचार किया जाता कि कई जगह से यानी सूचना भी आ रही कि 3 से 4 के बीच में एक्टिविटी देखी गई, जैसा कि उसकी बहन ने कहा कि 3 से 7:30 के बीच में हुई होगी। अब क्यों 3 से 7:30 के बीच टाइम दिया बहन ने, ये पुलिस को बहुत कड़ाई से इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे पहलू हैं जो निश्चित रूप से किसी नज़दीकी की तरफ इशारा करते हैं।